नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर। आगाज अखंड भारत का। महाप्रज्ञा मंथन का लोकार्पण। मुख्य अतिथि श्री रविंद्र इंद्राज सिंह, माननीय कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार के कमर कमलों द्वारा किया गया 50 वर्षों की तपोमय यात्रा मुनि श्री धनंजय कुमार जी को समर्पित अभिनंदन समारोह एवं ग्रंथ अनावरण। मुनि श्री धनंजय कुमार जी के नव प्रकाशित आध्यात्मिक कृति महाप्रज्ञा मंथन का भव्य लोकार्पण एवं उनके संयममय संन्यास जीवन के 50 वर्ष पूर्व होने के पावन उपलक्ष्य में यह भव्य अभिनंदन समारोह रोहिणी, दिल्ली में आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर की शोभा बढ़ाई मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री रविंद्र इंद्राज सिंह, कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार, जिन्होंने मुनि श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग के माननीय न्यायाधीश श्री सुभाष चंद्र जैन ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे श्री अनिल जैन, सदस्य APEDA एवं हिंदी सलाहकार समिति, भारत सरकार। 50 वर्षों की संयम साधना। यह आयोजन मात्र एक तपस्वी की आत्मिक यात्रा का उत्सव नहीं, बल्कि जिन शासन की गौरवशाली परंपरा की जीवंत अभिव्यक्ति भी था। मुनि श्री धनंजय कुमार जी ने किशोरावस्था में यह दीक्षा लेकर जो संयम पथ अपनाया, वह आज 5 दशकों की तपस्या और आत्मनिष्ठ साधना में परिणत हुआ है। उनका जीवन आत्मकल्याण की पथ प्रदर्शक प्रेरणा, धर्म, ध्यान और मोक्ष मार्ग के हजारों पथिकों के लिए आलोक स्रोत रही है। उनका मौन उपदेश है, उनकी दृष्टि गंभीर और करुणामयी है, उनका आचरण संयम और श्रद्धा की साक्षात मूर्ति है। जीवन से मिलने वाले संदेश। मुनि श्री ने जीवन से हमें यह अमूल्य जीवन स्रोत प्राप्त होते हैं। सच्ची सफलता बाह्य उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अंतर्मुख साधना और आत्मानुशासन में है। मौन एक प्रभावशाली गुरु हो सकता है। आपका तेज किसी की भौतिक आभूषण से अधिक दिव्यता लिए होता है। आओ एक संकल्प लें। इस पावन अवसर पर आइए हम सभी मुनि श्री के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए यह संकल्प लें, हम भी अपने जीवन में थोड़ा संयम, थोड़ा ध्यान और थोड़ा आत्मचिंतन जोड़ें, ताकि यह जीवन केवल जिया ना जाए, बल्कि सार्थक भी बने। जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर, और इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि हमारे इस ग्रीन वैली के अंदर कहते हैं कि हिंदू संस्कृति में कहीं पर हवन हो रहा हो तो 1 महीने तक वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही हमारे बीच में और हमारे इस ग्रीन वैली के अंदर मुनि धनंजय कुमार जी का आगमन हुआ है, उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है। तो ये जो वातावरण है पूरी ग्रीन वैली का, कम से कम 1 महीने तक आपकी अनुभूति से ये वातावरण बहुत शुद्ध रहने वाला है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सौभाग्य की बात और भी है कि आपके 50 वर्ष इस समर्पण भाव के जो पूरे किए हैं, ये बहुत अतुल्य है और हमारे लिए और समाज के लिए कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक है, जिसके कारण से समाज में एक संत भूमि में भी समाज कल्याण की जो भावना है, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि हुए उनका समाज कल्याण और एक समरसता भाव का हमेशा एक आचरण रहा है। उनके विचारों और संस्कारों से हमेशा समाज समरसता भाव से और एक पॉजिटिवनेस के तहत अग्रणी होकर समाज और देश की सेवा कर सके, इसकी मेन अनुभूति रहती है संतों की। तो मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो पा रहे हैं और साक्षात हो पा रहे हैं इस लोकार्पण पे। ये जो पुस्तक है मेरे लिए अतुल्य है, क्योंकि मेरे जीवन में भी ये आज जुड़ चुकी है। तो जब भी मैं ग्रीन वैली के अंदर इस अनुभूति का एहसास करूंगा, तो मुझे आपका और ये आज का दिन दोनों मेरी स्मृति में रहने वाले हैं। संत परंपरा ने जो भारत में योगदान दिया है, आप देखिए महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, जितने मनुष्य भारत की धरती पर हुए और उन्होंने जीवन को पवित्र बनाने का संदेश दिया। मनुष्य की समस्याओं को समझाया, समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए, और ये उनका ये जीवन का व्रत रहा जिन्होंने स्वयं अपने जीवन को भी वैसा जिया और दुनिया को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न किया।
महान वही होता है जो दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करता है। महानता कहीं से आरोपित नहीं होती, वो आदमी की भीतर से उपस्थित, जिसने साधना की, कुछ पाया, वही कुछ दे सकता है। तो मनीषी संतों ने जो पाया और हम उसको यदि आगे बढ़ाएं तो इससे भारत का बड़ा भला होगा। आज की भारत की जनता में संतों के प्रति एक सम्मान का भाव, आदर का भाव है, इसलिए है कि वो त्याग, तपोमय संस्कृति के प्रतीक और वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा आज के भौतिकवादी युग में दुर्लभ होता है। जैन मुनि होते हैं वो महाप्रतिबंध महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, चौरी, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। हमारे पास न कंचन न कामी, सबसे परे है और इसीलिए निस्वार्थ जीवन जी। जहाँ त्याग है वहाँ कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ वही है जहाँ त्याग नहीं। इसलिए इस त्याग की, सबकी, संयम की संस्कृति जितनी प्राणवान बनेगी उतना ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का भला होगा। मेरा नाम डॉक्टर कमल चंद शेटिया है। जैसा कि आज आपने देखा कि मुनि श्री संजय कुमार जी का इस साल 50वां दीक्षा वर्ष दिवस आरंभ हुआ है। साथ ही आज हमारे मुख्य अतिथि श्री रविंद्र इंद्राज, माननीय कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार, इन्होंने मुनि श्री की लिखी हुई किताब महाप्रज्ञा मंथन का लोकार्पण किया है। मुनि श्री ने 50 से भी ज़्यादा सालों की तपस्याओं का उनका दौर चल रहा है, बहुत लंबी यात्राएं की है और मैं आपको बताना चाहूँगा मुनि श्री ने 100 से भी अधिक किताबों का इन्होंने लेखन किया है, इनकी किताबें प्रकाशित हुई है। मुनि श्री को 3 हमारे आचार्यों का सानिध्य मिला है और आज का जो ये आयोजन जहाँ पे हो रहा है, मेरे भाई राकेश लदवानी, धर्मेंद्र जी मेरे साथ हैं, ये आपको बताएंगे कि कैसे मुनि श्री ने इन पे कृपा की। यहाँ पर मुनि जी की बहुत कृपा रही, इनका 50 वर्ष में प्रवेश है, किताब का लोकार्पण है। मुनि जी यहाँ पे बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ पे पधारे हैं और यहाँ पे इनका सभी जने आए हैं। बहुत बढ़िया भव्य प्रोग्राम रहा यहाँ पे, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।